सामने नबी करीम सल्लल्लाहु के असहाब के चंद वाक़यात रखता हूँ। दुनिया की बेहतरीन चीजें, पसंदीदा चीजें जिसको हर इंसान पसंद करता है, वो जरूरियात, वो सहूलियात, वो लवाजिमात जो हर इंसान को बड़े अच्छे लगते हैं जब वो उनके पास होते हैं, लेकिन उन्होंने जब अल्लाह को पहचाना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु के सामने घुटने टेक कर दीन जो सुना, वो जब उनके दिलो दिमाग में बैठ गया, जब उन्होंने अपनी आखिरत को पहचाना, जब आप ऐसे समझे कि वो हकायक से पूरी तौर पर बाखबर हुए, यकीन जाने उन्होंने अपने सरदार की तरह, नबी करीम सल्लल्लाहु की तरह उन्होंने तहिया कर दिया कि हमारी जिंदगियों का एक ही मकसद है अल्लाह को राजी करना, हमारी जिंदगियों का एक ही मकसद है अपनी आखिरत को संवारना, हमारी जिंदगियों का एक ही मकसद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी नाराज नहीं करना, हर सूरत में, हर हाल में उस जात को राजी करना है। फिर उसके राजी करने के सिलसिले में बड़े से बड़ी तकलीफ, बड़े से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ी परेशानी उन्होंने जहन बना दिया था कि हम तैयार हैं, लेकिन रब का नाराज पा ये नहीं। उनको मालूम था जब अल्लाह राजी हो जाएगा, जब तक जिंदा है तब भी साथ देगा, जब मरने लगेंगे तब भी हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, जब हम मर कर इस दुनिया से जाएंगे वो उस वक्त भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुश्किल तरीन जो तस्करे कयामत के हैं, अगर आज हमने अपने मालिक की जात और बात को मुकद्दम समझा तो वो उस कयामत की वादी में भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा।
वो तो सबसे बड़ा वफादार, वो कदरदान है। बंदा वफा में सब कुछ कर ले और वो कुछ भी ना करे, ये कैसे हो सकता है? वो तो इतना कदरदान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई इंसान सदका करता है, अल्लाह उसके सदके को ऐसे पालता है जैसे कोई इंसान अपने शौक का लिया हुआ घोड़े का जो बच्चा पालता है, उसकी कितनी परवरिश और पालना करता है। कि आपने फरमाया कि बंदे के सदके और नेकी को अल्लाह ऐसे पालता है, ऐसे उसकी कदर करता है। फरमाया कि कल क़यामत के दिन कई बंदे ऐसे आएंगे कि वो अजर देकर, वो सवाब देकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन उन्हें कहा जाएगा कि ये आपकी दुनिया की नेकियां हैं जिनको आपने तो छोटा समझ कर किया था, लेकिन अल्लाह ने उनमें इतनी बरकतें डाल दी हैं। जब छोटी नेकी में बरकत डाल के वो इतना बड़ा कर दे, और दूसरी तरफ जो अपनी जिंदगी ही को उनके नाम पर वक्फ कर दे, सहाबा किराम समझते थे वो उसको क्या बदला देगा। तो इन चीजों को बुनियाद बनाकर यकीन जाने उन्होंने कोई चीज अल्लाह पाक से प्यारी नहीं की। हमें चंद महबूब तरीन चीजों की मिसाल देता हूं, चंद वाकयात आपके सामने रखता हूं, एक एक चीज पर गौर करें। माल इंसान को कितना प्यारा है, और याद रहे माल के सिलसिले में मोहतात रहे। नबी के सलाम फरमाया करते थे, आपने फरमाया कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। इस माल को हासिल करने के लिए, इस माल को ज्यादा बढ़ाने के सिलसिले में इंसान इतना आगे बढ़ जाता है, वो सब कुछ इस माल को समझने लगता है, नतीजे में वो अल्लाह को भी भूल जाता है। हमने फरमाया कि माल के सिलसिले में मोहतात रहें। ये माल कभी आपको अल्लाह से प्यारा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस माल से आपको अल्लाह की जात प्यारी होनी चाहिए। अब नबी करीम अलैहि सलाम के असहाब की मिसालें देखें। सही बुखारी के अंदर किताब मनाकिबिल अंसार के अंदर एक बाब है, बाब हिजरतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसे शख्स का वाक़ा है जो कुतुब तवारीख में पढ़ते हैं, मक्का के इंतहाई अमीर घराने का फर्द है। आप ऐसे समझें कि मक्कतुल मुकर्रमा में जितने बड़े बड़े मालदार थे, ये उनमें से एक है। और आपको ये भी बताता जाऊं कि मक्का उस दौर का तिजारत का मरकज था, जो वहां का अमीर समझो पूरे खित्ते का अमीर, बैतुल्लाह की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ अतराफ से काफिले आते थे, यहाँ की तिजारत करते थे। तो यहाँ का बड़ा अमीर होता, वो समझे कि पूरे खित्ते में बड़ा सरमायादार तस्वुर होता। तो वहां के चंद चीदा शख्सियात में से एक शख्स, एक घराना है, और उनका नौजवान बेटा है सैयदना मुसअब बिन उमैर। हम सब ने वो जिक्र सुना है, हम सब ने ये वाक़या सुन रखा है। बहुत बड़े मालदार थे, लेकिन जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, जब दीन को समझा, अल्लाह की तरफ रुजू किया, इस तरह रुजू किया कि उनके रिश्तेदारों ने कहा कि कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। मालदार घराने का फर्द, उस मालदार घराने के फर्द के लिए बड़ी धमकी है, माल नहीं देंगे। अब नाज और नखरों में पला हुआ जवान बेटा, इसकी जिंदगी बड़ी आसाइशों से गुजरी है, लेकिन अब वालिदैन कहते हैं अगर आपने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को माना, जर्रे बराबर नहीं मिलेगा। लेकिन आगे से जवाब क्या मिलता है, भले आप मुझे कुछ भी ना दें। आप ऐसे समझे कि वो ये कहना चाह रहे हैं अब सारा माल अपने पास रख लें, लेकिन दूसरी तरफ मेरे रब की रजा है, तो आपके माल को छोड़ सकता हूं लेकिन उसको नहीं छोड़ सकता। यसीम घराने का फर्द, बड़े सरमायादार घराने का फर्द, लेकिन आखिरी दिनों में जब इसकी वफात होती है, वो हालत क्या है। मक्का से खाली हाथ हिजरत करके जब मदीना पहुंचे हैं, हदीस में आता है कि इसकी कुल मिल्कियत एक चादर है। कहां मक्का का बहुत बड़ा मालदार घराना, और कहां हाल यह है कि पूरी मिल्कियत एक चादर है। और वो चादर भी इतनी छोटी कि जब वो सर पे डाला करते थे पांव जाहिर हो जाते, जब पांव छुपाते तो सर जाहिर हो जाता। हदीस में आता है कि यहां तक उसकी वफात हो गई, शहादत हो गई, मैदान उहद में शहीद होते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहबाब से, अपने असहाब से कहा, जिसकी जितनी मिल्कियत है उसकी मिल्कियत से आज उसको कफन दिया जाए। जब इस मर्द मुजाहिद का तस्करा हुआ, कहा कि अल्लाह के रसूल इसकी मिल्कियत तो कुल है ही एक चादर, और चादर इतनी बड़ी कि हदीस में आता है कि जब उसको कफन के तौर पर पहनाई गई, उसके सर को ढांपा गया, बदत रिजला, उसके दोनों पांव खुल गए।
शहीद है, पैगंबर के जमाने का शहीद है, लेकिन आज उसकी मैयत पड़ी हुई है। फरमाया कपड़ा दो, चादर डालो मैयत के ऊपर। हमारे यहाँ क्या होता है, एक मैयत को ढांपने के लिए 3 कफन के टुकड़े होते हैं, और यहाँ पर ये देखो कि एक चादर भी मुयस्सर नहीं। हदीस में आता है इसका सर जब छुपाया गया, बदत रिजला हो, उसके दोनों पांव जाहिर हो गए। उसी चादर को खींच के जब पांव की तरफ किया गया, हदीस में आता है बदा रसु, उसका सर जाहिर हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई बात नहीं, इसके सर को ढांप दो, और उसके पांव के लिए घास वहां पे होती थी इज़खिर के नाम से, आपने फरमाया ये काट कर लाओ, उस घास को लेके इनके पांव को लपेट दो। ये कितनी अजीम मिसाल है, कितने बड़े घराने का एक फर्द है, लेकिन आज इस हाल में दफन हो रहा है कि उस बंदे की हालत यह है कि उसके पास पूरे कफन की एक चादर भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या इनकी ये मेहनतें जाया गई? ये एक नहीं, बहुत सारे। आप ऐसे समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब की जब सीरत पढ़ते हैं, वो गोया फैसला कर चुके हैं कि अल्लाह के मुकाबले में दुनियादारी की कोई हैसियत नहीं, मालदारी की कोई हैसियत नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी के अंदर किताब सलात के अंदर एक बाब क्या हम करते हैं, बाब नौमिर रजाले फिल मस्जिद, बंदे मस्जिद में सोए उनका बयान। हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा हैं, फरमाते नबी करीम अलैहि सलाम के जमाने में एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 70 लोग थे, 70। और ये भी वजाहतें मिलती हैं कि 70 के 70 जवान थे, तकरीबन उनमें कोई बूढ़ा नहीं। लेकिन सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं इन 70 जवानों में से किसी एक के पास भी 2 चादरें नहीं थी कि एक से धोती बांध लेते, दूसरी को कंधे पे रख लेते। 70 में से एक भी नहीं। फरमाते सबके पास एक ही चादर होती थी, और वो भी बहुत बड़ी नहीं। फरमाते हैं कि ऐसे लोग भी थे जिनकी एक चादर होती है, और वो एक चादर उनको टखने तक आती है। अपनी सतर को छुपाते हैं और नीचे जाते हुए वो टखने तक आती है। कहते हैं बास इतने थे जिनके पास एक चादर वो भी इतनी सी छोटी होती थी, टखने से ऊपर पिंडली तक आती थी। और फरमाते हैं कि जब ये नमाजें पढ़ते थे, इन चादरों के कोने अपने कंधे से लाया करते थे। और अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं इनको देखता, जब ये लोग एक चादर में चला करते थे, वो उस चादर को चलते तो उसे पकड़ कर चलते। कराहियत अंतुरा औरातुन, सिर्फ इस डर से कि कहीं चादर खुल न जाए और लोग हमारे सतर को न देख लें। ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी के वो 70 जवान हैं जिनका उठना बैठना चलना फिरना सारा कुछ मस्जिद में है, जिनका और कुछ है ही नहीं। कुछ दूर से आए हैं, कुछ मदीने के गुरबा है, वो सब कुछ भूल गए हैं, और सारा इनका मामला अल्लाह की रजा पर लगा हुआ है। बल्कि अगली बात इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह सुनन तिरमिज़ी में अब्वाब ज़ुहद में एक बाब क्या करते हैं, बाब मा जाअ फी मईशत अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस लाते हैं। यहाँ पर भी सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, फरमाते हैं